आज की वीडियो में आप जानोगे दशमलव के जोड़ और घटाव के बारे में। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी दशमलव वाले जोड़ या घटाव का क्वेश्चन बाकी रहेगा। आपके एक एक बात पूरी तरीके से समझ में आएगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दशमलव का हमें जोड़ करना है। दशमलव को हम बोलते हैं ये वाला, ये हमने ये पॉइंट बना दिया ना, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं डेसिमल या पॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन है दशमलव का और प्लस का निशान लगाए तो यानी कि दशमलव का जोड़। हमें इन संख्याओं को हल करना है यानी कि जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे? अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जोड़ते टाइम या घटाते टाइम, दशमलव का जोड़ हो या घटाव हो, हमें हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है, यानी कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है। बाकी कोई संख्या किधर भाग जाए हमें कोई मतलब नहीं। जैसे पहली संख्या है 58.6, मैंने लिख दिया 58.6। ये वाली संख्या इसके जस्ट नीचे आएगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। संख्या को इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने। उसके आगे 3 है ना, तो जस्ट उसके आगे ही लिखना है यहाँ, ना कि यहाँ। ठीक है, 3 पीछे 4 5 8 है, तो पीछे ही लिख देंगे 4 5 8। यहाँ कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे दशमलव के नीचे ही दशमलव, तो ये वाला है ना, ये इसके जस्ट नीचे, इसके आगे है 3 8 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 8 और यहाँ 4। पीछे है 2 तो पीछे 2, जोड़ का निशान है तो जोड़ देंगे। अब आपको यह याद रखना है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप जीरो मान सकते हैं इन खाली जगह पर, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो मान सकते हैं आप, ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इसी प्रकार से यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। माने मान लीजिए, ना माने कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जोड़ करना है तो जोड़ देंगे। ये 8 का 8 आ जाएगा मेरे पास, ये 5 का 5 आ जाएगा, क्योंकि जीरो में हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही आ जाएगी। अब हमें इसको जोड़ना है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1। ठीक है बात, 2 और 4 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1। अब जो पॉइंट है ना, तो जस्ट इसके नीचे ही पॉइंट भी आएगा उत्तर में भी। इसको जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, हासिल भी लगाया ना, 15 का 5 हासिल 1। फिर जोड़ेंगे इसको, 8 5 13 और 1 हासिल भी था यहाँ, तो 14, 14 का 4 फिर हासिल 1, फिर इसको जोड़ देंगे तो 5। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बात। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? अब हमें यही करना है, जब भी किसी संख्या में कोई पॉइंट ना दिया हो तो उसके एंड में यानी कि उसके लास्ट में पॉइंट मानते हैं। ठीक है, आप लगाइए मत, अपने दिमाग में इस बात को रखिए। 9 4 6 8, ठीक है, ये वाली ये रख दी। इसमें कुछ नहीं दे रहा था ना, तो यहाँ पर पॉइंट मानते हैं एंड में, लास्ट में पॉइंट मानते हैं। अब इस वाली संख्या को हमें जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, पीछे यहाँ 5 आ जाएगा, पीछे 6 4 है तो यहाँ 6 4, प्लस का निशान है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पर आप जीरो माने तो मान सकते हैं, ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ देंगे 4 और ये 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 हासिल 7, ये 4 और ये 9। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गई हुई बात। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा, ये तो हो गए जोड़ के 2 सवाल। अब आएगा घटाव का, माइनस का। इसमें भी सेम काम करना है हमें, बस संख्याओं को जोड़ की जगह घटा देना है और माइनस के जो भी हों पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है। अब इसको करेंगे हम तो लिख देंगे 86.4, इसको घटाएंगे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट, उसके आगे 4 फिर 3 4 और 3, यहाँ पीछे 2 तो 2, घटाव है तो घटा देंगे। ठीक है बात, घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 3 गए 5। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये वाला है, इसको भी हम घटाएंगे तो लिख देंगे 800। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो पॉइंट मानेंगे हम एंड में, मैंने बताया था ना अभी। अब घटा देंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 5 है तो 5, पीछे 6 है तो 6। ठीक है बात, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हैं, ना मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है जीरो में से तो 6 हमारे घटेगा नहीं। ठीक है, जीरो में से जब हमारा 6 घटेगा नहीं तो हम इससे बराबर वाले में से हासिल मांगेंगे, इससे कैरी मांगेंगे, उधार मांगेंगे। अब इसके पास तो पहले से ही जीरो है, ये क्या उधार देगा? तो हम क्या करेंगे, इस पैसे मांगेंगे। अब ये भी जीरो है तो हम इस वाले पैसे मांगेंगे, इस वाले पैसे इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में से फिर इसको देंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, फिर इस पैसे इधर दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ बचा हमारे पास कितना 9, क्योंकि 10 आया था ना, 10 में से उधर चला गया तो एक 9,
9 में से 5 गया तो बचे 4, यहाँ भी बचा 9 और यहाँ बचा हमारा 7। तो इस प्रकार से दशमलव के जोड़ और घटाव वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर पाएंगे।